विते क्रमशः। धरती एक शैया है, जल ही जीवन है, अग्नि ज्योति है, वायु प्राण है, आसमान छाजन है, संयम भाई है, दया बहन है, सत्य पुत्र पुत्री है, शांति पति पत्नी है, अभय मित्र है, त्याग ब्रह्म स्वरूप है, सदाचार ब्रह्म रूप है। सप्त दिवसीय सत्संग सत्र का पंचम दिवस उपदेश खंड 5 क्रमशः। संयम और नियम अध्यात्म के दो विशिष्ट अंग है, अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के मन वचन और कर्म में समानता है, महानता के लक्षण है। धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य थोड़ा और मीठा सुनना और बोलना आवश्यक है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। अंतर के आनंद है, और आनंद अंतर्मुखी वाचस्पति भामती है, और भामती वाचस्पति संतुष्ट रहकर प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर ये स्वामित्व संभव है। शब्द सिद्धि अर्थ कर्म निधि ज्ञानामृत जीवन है, भोजन है। निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। शब्दों की मार और लाभ को वही समझ सकता है जो जाड़ा गर्मी और बरसात को सहन कर सकता है और भोजन को अपवाद समझता हूँ। सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
भवे कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। हे पूरन परमात्मा हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा हम सब तेरी आत्मा। विश्व बने धर्मात्मा विश्व बने धर्मात्मा पापों का हो खात्मा पापों का हो खात्मा। हे पूरन परमात्मा हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा हम सब तेरी आत्मा। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्वमांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचार्य पूनम दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ज्ञान शक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भोक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। हम सभी लोग पिछले दिन के सत्संग में विचार कर रहे हैं जीवन तत्व पर। जीवन किसे कहते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन हमें क्यों मिला है और जीवन को कैसे जिए? जीवन के स्वरूप पर हम विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में जीवन किसे कहते हैं? परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देश करते हैं कि जल ही जीवन है। तीन धरातल पर, सामान्य धरातल पर, सूक्ष्म धरातल पर, जो कि सूक्ष्म धरातल पर साधकगण, जिज्ञासु भक्तजन इत्यादि आते हैं और शुद्ध महापुरुषगण जो कारण स्तर से भी परे होते हैं। तीन तरह के मनुष्य में भी तीन तरह की श्रेणियां हैं। इस प्रकार से जीवन किसे कहते हैं, इस पर हम विचार कर चुके हैं। और जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, इस पर कुछ बिंदु पर आज हम विचार करते हैं।
जैसा कि जीवन को केंद्र में रखकर ही सारे नियम, सूत्र, सिद्धांत, उपासना, अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है। जीवन का उद्देश्य सामान्य धरातल पर हम देखते हैं कि जीवन हर कोई जी रहा है और जीवन को जीने के लिए हम विवश हैं। लेकिन जीवन जीने का किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए और जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का प्रयोजन सामान्य धरातल पर हम देखते हैं कि सभी लोग रोटी, कपड़ा और मकान परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा शांति उपदेश खंड में निर्देशित करते हैं कि भजन, भोजन और भाषण कल्याणकर होता है। भोजन से यहाँ पे सामान्य धरातल पर जो लोग होते हैं, भोजन अर्थात इसमें रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि आपका स्थूल शरीर का जिससे पोषण होता है, इसके लिए ही जीते हैं। जीवन जीने का उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है। लेकिन जो साधक, जिज्ञासु लोग होते हैं, उनके जीवन जीने का उद्देश्य भजन, सत्संग और ध्यान होता है, क्योंकि उनको यह विवेक हो जाता है, उनके भीतर विचार इतनी परिपक्व हो जाती है और उन्हें यह पता हो जाता है कि मात्र एक स्थूल शरीर की यात्रा ही जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन की पूर्णता अर्थात जीव की पूर्णता जब तक नहीं होगी तब तक जीवन की पूर्णता नहीं कहलाएगी। इसलिए उनका जीवन प्रगति, सद्गति और परम गति के लिए जैसे भजन, सत्संग और ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि इस प्रकार से, जिससे कि जीव का उत्तम गति हो। जीव का जो हमारे भीतर जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उसका सद्गति हो, परम गति हो। अर्थात यह भी हम कह सकते हैं कि जीव का जो लक्ष्य है, अर्थात अपनी पूर्णत्व को प्राप्त करना, उस यात्रा, उस रास्ते पे वह जितना अधिक से अधिक होता है, अपने समय को लगाता है। इसलिए वह मात्र एक स्थूल शरीर को जीवन की यात्रा, उनको यह बोध हो जाता है कि सिर्फ स्थूल शरीर छूट जाने के बाद जीवन की यात्रा यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाती है। फिर दूसरे देह को धारण करके
जीवन की यात्रा दूसरे लोक में फिर से हमारी यात्रा की शुरू हो जाती है। इसलिए जो साधकगण जिज्ञासुगण होते हैं वह जीवन की प्रगति, सद्गति और परम गति के लिए जो सत्संग, भजन और ध्यान होता है उसका अभ्यास करते हैं। और तीसरे स्तर के जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वह भी जीवन जीते हैं, लेकिन उनका जो जीवन जीने का उद्देश्य होता है वह साधकगण जिस जीवन की पूर्णता की यात्रा के लिए वह क्षण प्रति क्षण संयम नियम के पूर्वक चलता है, और जो शुद्ध महात्मा होते हैं वह उस आत्म तत्व का बोध किए होते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि उनकी यात्रा पूर्ण हो चुकी होती है। वह भगवत स्वरूप मानो कि साकार रूप में हम सभी लोग के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसलिए उनका जीवन का उद्देश्य जन कल्याणार्थ के लिए होता है। लेकिन यदि व्यवहारिक धरातल पर हम सभी लोग विचार करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सभी का जीवन का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। कोई अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते हैं, अर्थात कोई भौतिक पद, प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी बनना हम चाहते हैं, यह हम देखते हैं व्यवहारिक धरातल पर कि सबका जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और यह तीनों गुण के कारण यह जो जीव है, यह हमारा जो जीवन है, और सबका संस्कार अलग अलग प्रकार का होता है। कोई सत्वगुण प्रधान मनुष्य होते हैं, कोई रजोगुण प्रधान मनुष्य होते हैं और कोई तमोगुण प्रधान मनुष्य होते हैं। इसीलिए उनका जो लक्ष्य जीवन का होता है वह भिन्न भिन्न देखा जाता है। लेकिन तात्विक धरातल पर या पारमार्थिक धरातल पर हम देखते हैं कि सबका जीवन का लक्ष्य एक है, क्योंकि हर कोई यदि किसी भी चीज को वह प्राप्त करना चाहता है, कोई पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके भीतर यह चाहत होती है कि यह कभी ना जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि वह नित्य सुख को प्राप्त करना चाहता है और नित्य शांति को प्राप्त करना चाहता है। हर कोई यदि किसी का जीवन आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह अपने उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। क्षणिक रूप से आपको रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन उसके भीतर यह चाहत होती है कि यह जो भीतर कभी ना यह सुख जाए। लेकिन प्रकृति के अंदर प्रकृति
जो भी देती है यह क्षण भंगुर है। यहाँ पे नित्य सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। नित्य सुख और नित्य शांति सिर्फ आत्म तत्व में ही प्राप्त होता है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही नहीं है कि वह नित्य सुख आपको प्राप्त दे। यहाँ भी जो भी वस्तु हैं, जो भी चीजें हैं, वह कुछ देर के लिए है। उससे आपको क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि आप शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो कि कभी ना हमसे वह छीना जाए, हम नित्य सुख में प्रतिष्ठित हो जाएं, नित्य शांति में प्रतिष्ठित हो जाएं, तो सिर्फ सत तत्व में ही प्रतिष्ठित होने पे, आत्म तत्व में ही प्रतिष्ठित होने पर आपको यह प्राप्त हो सकता है। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो यह स्वभाव है, जो हमारे भीतर चेतन तत्व आत्म तत्व है, वह अपने स्वरूप की ओर गति करने के लिए इस संसार से सुख की इच्छा रखता है, लेकिन इस संसार में सिर्फ कुछ क्षण के लिए सुख को प्राप्त होता है, न कि नित्य सुख इसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता इस संसार से। इस प्रकार से व्यवहार की धरातल पर अलग अलग संस्कार के कारण सबों का लक्ष्य जीवन जीने का अलग अलग भले ही हो सकता है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जीवन का लक्ष्य सबका एक है। वह नित्य सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है। हर कोई का लक्ष्य एक ही है। और इसे प्राप्त करने के लिए वह इस संसार की वस्तुओं में ढूंढते फिरता है, लेकिन इस संसार से उसे नित्य सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार क्षण भंगुर है। इसका स्वरूप ही क्षण भंगुर है। जो हमें उसका स्वरूप भी क्षण भंगुर है, कुछ देर के लिए है, तो आपको यह नित्य सुख कहाँ से प्राप्त करा सकती है। इसलिए हम सभी लोग चाहते तो नित्य सुख और शांति हैं, लेकिन इस संसार से चाहते हैं। इस संसार से ना चाहकर अपने स्वरूप की ओर यदि गति कर दें, तो जीवन का जो परम लक्ष्य है, सबका जो परम लक्ष्य है, उसमें नित्य सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक बार प्राप्त हो जाने से, एक बार बोध हो जाने से कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए शास्त्र की भाषा में दुख की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की सम उपलब्धि भी कह सकते हैं। जीवन का यही परम लक्ष्य है, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की सम उपलब्धि। अर्थात दुख की आत्यांतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम सत्य तत्व जो आत्म तत्व है, इसके ओर गति करेंगे। जब तक हम अपने स्वरूप की ओर गति नहीं करेंगे, जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक उस सत्व तत्व का बोध नहीं कर सकते, और वह
आपके भीतर तभी जागृत होगा, सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संत महापुरुषों के मार्गदर्शन के द्वारा। इसलिए जीवन का जो परम लक्ष्य दुख की आत्यांतिक निवृत्ति है और परमानंद की सम उपलब्धि, और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जब आप सत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात परमानंद की सम उपलब्धि हो जाती है। ईश्वर तत्व, आत्म तत्व का आपको बोध हो जाता है, तब जीवन का यही सबका परम लक्ष्य है और इसी के लिए हर कोई क्षण प्रति क्षण गति कर रहा है। लेकिन हम इस संसार से अपेक्षा रखते हैं कि हमें नित्य सुख और शाश्वत सुख प्राप्त हो, लेकिन इस संसार से कभी भी नित्य सुख और शाश्वत सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप ही नित्य सुख और नित्य शाश्वत सुख नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप की ओर हम सभी लोग सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने स्वरूप की ओर यदि हम गति करते हैं, अपनी चेतना को यदि हम मोड़ते हैं बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर, तभी मेरा गति, इस जीव का जो परम गति है, तभी वह प्राप्त कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। थोड़ी देर के लिए एक भजन सुनते हैं, सभी लोग पीछे से उच्चारित करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, उजालों हमको उजालों का संसार दे माँ। हमको उजालों का संसार दे माँ। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। सर्वश्रुतेशिनो रत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग गया जिला अंतर्गत सर्वहदा मंच पर प्रशांत योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित है, इसके 5वें दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम लोग क्रमशः विचार कर रहे हैं जीवन विज्ञान के स्वरूप पर। पूर्व के सत्र में हमने यह निवेदन किया कि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, तो यह गति किन किन स्थानों में होती है, किन किन प्रकार से होती है। भगवत वचन के अनुसार से हम सभी लोगों ने इस पर विचार किया। भगवान ने कहा कि सत्व गुण में स्थित जीव ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त होता है, रजोगुण में स्थित जीव मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, मध्यम लोकों को प्राप्त होता है, और तमोगुण में स्थित जीव अधः लोकों को प्राप्त होता है। हम लोगों ने विचार किया कि जीव के 4 धरातल होते हैं, पामर जीव, विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध जीव। हमने विचार किया कि जो सिद्ध जीव का धरातल है वह एक ऐसा धरातल है जहां पर उन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जहां जिस स्थिति को प्राप्त करके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसे स्थिति की प्राप्ति हो जाती है सिद्ध जीव की। जो साधक जीव है, चूंकि उनके जीवन में ज्ञान की प्रधानता है और यह ज्ञान सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की प्रधानता में ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान के कारण से उनके जीवन में विवेक दिखता है, साधना की प्रतिष्ठा है। इसलिए सत्व की प्रधानता होने से जो साधक जीव है वह मृत्यु के उपरांत ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं। जो विषयी जीव है, जिनके मन में भोगों की कामना है और वह कामना मर्यादा में रह करके कर्मानुष्ठान पूर्वक प्राप्त करके विषयों को भोगने की जो इच्छा है, ऐसे विषयी जीव रजः प्रधान होते हैं, रजोगुणी होते हैं, क्योंकि ये अपने विषय भोगों की प्राप्ति कर्मानुष्ठान के द्वारा करना चाहते हैं, व्याभिचार, कदाचार इत्यादि से नहीं। इसलिए ऐसे जो जीव हैं इन्हें मध्यम लोकों की प्राप्ति होती है, मृत्यु लोक इत्यादि की प्राप्ति होती है।
और जो तमोगुणी लोग हैं, जो पामर जीव हैं, जिनके जीवन में आलस्य है, प्रमाद है, मोह है, मोह तमोगुण का कार्य है, लोभ रजोगुण का कार्य है। तो तमोगुण में स्थित हुआ जीव पामर जीव है, जो कदाचार के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, चाहे जिस किसी प्रकार से विषयों में रमता रहता है, उसे न मर्यादा का भान रहता है, न अपने मान सम्मान की चिंता होती है। उन्हें केवल और केवल विषय भोग चाहिए। ऐसे जीव तमोगुणी होते हैं और ऐसे जीवों की जो गति होती है, भगवान कहते हैं कि अधोगच्छन्ति तामसाः। ये तमोगुणी लोग अधः लोकों को प्राप्त होते हैं। इनसे भी निम्न आचरण करने वाले घोर तमोगुणी जीव मानो कि भगवान ने कहा कि क्षिपामि अजस्र अशुभान लोकान, उन्हें अजस्र न जाने कितने अशुभ लोगों की प्राप्ति हो जाती है और वे असुर योनि में उत्पन्न होते हैं। किसी एक जन्म के लिए नहीं, जन्मनि जन्मनि, ऐसा भगवान ने कहा। बहुत जन्मों तक ये लोग अशुभ लोगों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जीव के 4 धरातल होते हैं, जिसमें जो चौथे धरातल का जीव है, सिद्ध जीव है, उनकी गति पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। उन्हें फिर पुनरावृत्ति, पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होती। बाकी जो 3 प्रकार के जीव हैं, साधक, विषयी और पामर जीव, इनके जीवन में गतिशीलता बनी रहती है। ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति होती है, मध्यम लोकों की प्राप्ति होती है और अधः लोकों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जीव का जैसा धरातल होता है, वैसी उनकी गतिशीलता उन उन लोकों में, उन उन स्थानों पर, उन उन योनियों में बन जाती है, बनती है। ऐसा हम सभी लोगों ने विचार किया। मन में जिज्ञासा होती है कि ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि किसी ने इन गुणों को लेकर के इन लोगों को प्राप्त किया हो। हमारे इतिहास में, हमारे समाज में ऐसा कोई उदाहरण है क्या? क्योंकि हम तो नहीं देख पाते कि मर करके लोग कहाँ जाते हैं। तो आचार्य जनों के मुखारविंदों से, शास्त्र के मार्गदर्शन में, शास्त्र के दर्पण में ही हम इन सारे सिद्धांतों को समझ पाते हैं। हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है राजा भरत की। राजा भरत अपने पूर्व जीवन में बहुत ही तपस्वी का जीवन जीते हैं, बहुत साधनारत रहते हैं। और ऐसी जीवनचर्या होते हुए उनके जीवन में एक दुर्घटना मानो की घटित होती है। वो दुर्घटना ऐसी है कि जब वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि एक हिरणी है जो गर्भ धारण किए हुए है और व्याघ के डर से वह जल में छलांग लगा देती है। वह हिरणी पानी पीने के लिए गंगा जी के किनारे आई थी और पीछे से व्याघ्र ने,
बाघ ने उस पर हमला कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए उस हिरणी ने पानी में छलांग लगा दिया। राजर्षि भरत गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्हें उस हिरणी पर दया आई। उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उस हिरणी के गर्भ का अंतिम समय था, प्रसव काल था। पानी में छलांग लगाने के कारण से, आघात के कारण से उसे प्रसव पीड़ा होती है और पानी में ही वह एक हिरण शावक को जन्म दे देती है और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब राजर्षि भरत उस हिरण शावक को, चूंकि हिरणी की तो मृत्यु हो गई, अब उस हिरण शावक को की देखभाल कौन करे। करुणा के कारण से ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आते हैं। जब आश्रम में ले आते हैं तो अब वह हिरण, चूंकि जन्म के साथ ही राजर्षि भरत ने उसका लालन पालन किया, अपने हाथों से दूध पिलाया, अन्न खिलाए, उसकी देखभाल की, इसलिए अब वह हिरण शावक राजर्षि भरत से इतना, उनके इतने अंतरंग वह हो गया था, इतने सामीप्य को उसने प्राप्त कर लिया था कि अब राजर्षि भरत साधना भी करने बैठते तो वह हिरण शावक जाकर के उनकी गोद में बैठ जाता। इस प्रकार से उसके लाड प्यार को देख करके राजर्षि भरत को भी उस हिरण के प्रति मोह हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और यह मोह तमोगुण के कारण से होता है। शास्त्र में मोह का अर्थ होता है विपरीत समझ। तो राजर्षि भरत जो अपनी साधना में लीन थे, हिरण शावक के प्रति मोह होने के कारण से उस हिरण शावक में उनका चित्त आसक्त हो जाता है। अब उन्हें हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि मैं तो वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं, इस हिरण शावक की रक्षा मेरे बाद कौन करेगा। मैं नहीं रहूंगा तो हिंसक पशु इसे खा जाएंगे और इसका अंत हो जाएगा, इसके प्राणों का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से वह हिरण शावक को लेकर के चिंतित रहते हैं। चिंतित रहते हुए एक समय राजर्षि भरत का अंतकाल निकट आता है और वह उसी हिरण शावक की चिंता करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और चूंकि भगवान ने कहा कि तथा प्रणयनस तमसी मूढ़ योनि सुजायते, अर्थात जो तमोगुण की प्रधानता में मोह इत्यादि को लेकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी गति मूढ़ योनि में, पशु पक्षी इत्यादि की योनियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए जरभरत को जो अगला जीवन मिला, अगला शरीर मिला, वह हिरण का मिला। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में ऐसी आख्यायिका आती है। लेकिन चूंकि राजर्षि भरत साधना रत थे, योग साधना के अभ्यासी थे, इसलिए उस हिरण के शरीर को प्राप्त करके भी मोह के कारण से उन्हें हिरण शावक की योनि तो प्राप्त हो गई, लेकिन चूंकि वो साधना रत थे, उस साधना के फलस्वरूप
उस हिरण शावक के शरीर में भी उनका स्मरण बना रहा कि मैं तो एक योगी था, मैं तो एक साधक था। और इस हिरण शावक के मोह में आकर के मुझे इस हिरण के शरीर की प्राप्ति हो गई। तथा परलीनस तमसी मूढ़ योनि सुजायते, ये घटित हो गया मेरे जीवन में। इसलिए वह हिरण शावक का शरीर तो उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें यह स्मरण बना रहा कि मुझे इस हिरण शावक से मोह के कारण से ही मुझे इस योनि की प्राप्ति हुई है। अब वह हिरण शावक जिसमें राजर्षि भरत को जिस हिरण शावक के शरीर की प्राप्ति हुई है, वह हिरण शावक क्या करता? वह संत महापुरुषों के आसपास ही विचरण करता, उनके सत्संग का श्रवण करता, उनके आश्रमों में ही निवास करता और उनके प्रसाद को खाकर के ही जीवन यापन करता। और इस प्रकार से जब उस हिरण शावक का अंत काल होता है, मृत्यु होती है, तो चूंकि उस हिरण शावक ने संत महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त किया था, सत्संग का प्राप्त किया था, सत्वगुण की प्रधानता में उसने अपने शरीर को छोड़ा, इसलिए पुनः उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई और जिसमें उनकी संज्ञा हुई जड़ भरत। जड़ भरत अर्थात जिन्हें ये स्मरण था, ये जात स्मर्य योगी हुए और इन्हें ये स्मरण बना रहता था कि पिछले जन्म में मैंने हिरण शावक के मोह को प्राप्त करके मुझे हिरण की योनि प्राप्त हो गई थी, इसलिए इस जीवन में मुझे किसी की मोहाशक्ति में नहीं फंसना है। इसलिए वो जड़वत बने रहते थे, पड़े रहते थे कि कोई बाहर से देखे तो कहे कि ये बेकार है, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति अंदर से वो बिल्कुल ही जगे हुए थे, सजग थे, लेकिन बाहर से जड़ता का अभिनय करते थे, इसलिए उनका उपनाम ही पड़ गया जड़ भरत। इस प्रकार से जहां मोह के कारण से तमोगुण की प्रधानता में राजर्षि भरत को हिरण शावक के शरीर की प्राप्ति हो जाती है, वहीं पर सत्वगुण की प्रधानता होने पर एक हिरण शावक भी जड़ भरत के रूप में मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेता है, ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा हम शास्त्रों में देखते हैं। दूसरा, कोई ऐसा दृष्टांत है कि जो रजोगुण में की प्रधानता को लेकर के शरीर को छोड़ते हैं, रजोगुण की प्रधानता में शरीर को छोड़ते हैं, उन्हें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। रजोगुण की प्रधानता में क्या होता है? कामनाएं होती हैं, कर्म होता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। हम लोगों के लिए सर्व सुलभ दृष्टांत है राजा मनु और रानी शत्रुपा का। इनके मन में कामना थी कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में उत्पन्न हो, हमारे शरीर से भगवान की उत्पत्ति हो, मुझे पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो। इस कामना से मनु और शत्रुपा ने सत्कर्म का अनुष्ठान किया था, तपस्या की थी, तपश्चर्या की थी, और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि राजा मनु और शत्रुपा को अपने सत्कर्म के फलस्वरूप, अपनी कामना के फलस्वरूप, कामना के अनुसार उन्होंने
कर्म सत्कर्म का अनुष्ठान किया और उसके फलस्वरूप उन्हें राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में शरीर प्राप्त होता है और पुत्र के रूप में भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान श्री राम की प्राप्ति होती है। इस कथानक को हम सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से इन दृष्टांतों के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार से सत्वगुण की प्रधानता में जीव ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त होता है, ऊर्ध्व योनियों को प्राप्त, उत्कृष्ट योनियों को प्राप्त होता है। तमोगुण की प्रधानता में किस प्रकार से निम्न योनि को प्राप्त होता है और रजोगुण की प्रधानता में किस प्रकार से वह मृत्यु लोक को प्राप्त करता है, मध्यम योनि को प्राप्त करता है। अब यदि कोई दुष्कर्म का अनुष्ठान करने वाला है, पापाचरण करने वाला है, तो भगवान कहते हैं क्षिपामि अजस्र शुभान लोकान आसुरी योनिषु, असुर योनियों में उसकी उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि भगवान के पार्षद थे जय और विजय। जय विजय भगवान के पार्षद थे, परिकर थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुष्कर्म बन पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने एक बार लक्ष्मी जी को ही भगवान नारायण के लोक में प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से शिकायत की कि आपने ऐसे परिकर को रखा हुआ जो मुझे ही आपके महल में प्रवेश नहीं होने देता, तो भगवान ने सुना और वो चुप रह गए। उन्होंने कहा यदि मैं अभी बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के कारण से बोल रहा है। यदि ऐसी प्रवृत्ति इसके अंदर है तो इसको इसका परिणाम मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवान नारायण ने जय विजय को कुछ नहीं कहा, लक्ष्मी जी को ही समझा दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक बार सनकादि ऋषि आते हैं भगवान नारायण से मिलने के लिए, और सनकादि ऋषि की अबाध गति है, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। वो 4 साल के छोटे बालक के रूप में रहते हैं। 4 भाई हैं, सनत, सनक, सनंदन और सनातन। इनको हम बोलते हैं सनकादि ऋषि। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जिनको ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो तो उनको इन सनकादि ऋषियों की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना से जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है। तो ये सनकादि ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जय विजय ने उन्हें भी रोक दिया, भगवान से मिलने नहीं दिया। तो पाप किसको बोलते हैं? जब हम कोई निषिद्ध आचरण कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, जब हम वैसे कर्म कर देते हैं उसी को बोलते हैं पाप। निषिद्धाचरण को गलत कर्म हो गया, दुष्कर्म, दोषपूर्ण कर्म हो गया हमारा, और उसका परिणाम हुआ कि सनकादि ऋषियों ने जय विजय को यह श्राप दिया कि तुम भगवत लोक में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अब तुम जाओ, पाताल लोक में निवास करो, मृत्यु लोक में निवास करो, असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। और इस प्रकार से जय विजय जो भगवान के पार्षद थे, परिकर थे, वो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष के रूप में उन्हें असुर योनि की प्राप्ति हो गई। रावण, कुंभकर्ण के रूप में असुर योनि की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से एक नहीं 3 बार जन्म लेना पड़ा जय विजय को सनकादि ऋषियों के शाप के कारण से। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। तो इस प्रकार से यदि जीव अपने जीवन में तमोगुण की प्रधानता में अहंकार के कारण से
निषिद्ध आचरण करता है, पाप का आचरण करता है, तो उसे असुर योनियों में भी जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि जय विजय भगवान के परिकर थे और भगवान ने कहा कि जो सेवक का अपराध होता है वो स्वामी का अपराध माना जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे नौकर ने किया, नहीं, ये हमारे सेवक ने किया, ये उसकी गलती है, नहीं। शास्त्र कहता है, ये भगवत वचन है कि सेवक का अपराध भी स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए जय विजय को अपनी करनी का फल देना था, इसलिए सनकादि ऋषियों के श्राप को भी अंगीकार किया और भगवान ने अपने वचन को निभाया कि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध होता है। इसलिए जय विजय के द्वारा जो अपराध हुआ उसमें कहीं न कहीं मेरा भी दोष है। इसलिए भगवान ने जय विजय को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि तुम्हें उन असुर योनियों से निकालने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और भगवान वराह रूप लेकर, नृसिंह रूप लेकर के भगवान राम का अवतार लेकर के उन असुर योनियों से अपने परिकरों को मुक्त कराते हैं। इस प्रकार से जीव के सत्वगुण प्रधान होने पर, अर्थात साधक जीव के धरातल पर, रजोगुण प्रधान होने पर अर्थात विषयी जीव के धरातल पर, और तमोगुण प्रधान होने पर अर्थात पामर जीव के धरातल पर जीव की जो गति होती है, जिन लोकों में उनकी गति होती है, जिन योनियों में उनकी गति होती है, और किस प्रकार से इन लोगों को इन गतियों की प्राप्ति हुई, दृष्टांत पूर्वक हमने इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर यत्किंचित विचार किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।